सो हेलो सीरीज़ लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे की सीरीज़ को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर जो है 5 को एक्सप्लेन करेंगे सीज़न 2 के। अभी तक आपने सीज़न 1 और यहाँ पे सीज़न 2 के एपिसोड 1 टू 4 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे को उठाने की कोशिश करते हुए उसकी मॉम मोटी से जो है मरे हुए लोगों की कहानी सुनाने लगती है, जहाँ पे उसे लगता है कि उसकी बेटी हुशियार हो जाएगी, लेकिन नहीं होता। वो जैसे ही बाहर जाते हैं वेडनेसडे उड़ जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उठते ही जो है प्रिंसिपल को देखने लगती है उसके विजन्स में, जहाँ पे उसे पता लगता है कि अब वो जो है उसके प्रिंसिपल को देख रही है कूडी एडम्स के बजाय। यहाँ पे उसे पता लग जाता है, जहाँ पे वो उसे समझाते हुए कहती है कि वो इसकी स्पिरिट गाइड है, यानी वो जो है उसे जो है मार्गदर्शन दिखाएगी वुडी एडम्स की बजाय। जहाँ पे वो बोलती है कि इससे अच्छा तो वुडी एडम्स ही थी। तब यहाँ पे वो उसे समझाते हुए कहती है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तब यहाँ पे वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, मेरी पावर्स मेरे पास क्यों नहीं है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल में थी, लेकिन तुमने उसे जो है मिस यूज़ किया, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तब यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है विलो हिल की जूडी का, जहाँ पे वो जो है सबको प्रेस में बताती है कि हमला हुआ था और यहाँ पे 46 पेशेंट्स भाग गए थे, उसमें से 43 पकड़े जा चुके हैं। यहाँ पे 3 पेशेंट से आपको बच के रहना होगा। यहाँ पे वो उसे बता रही होती है। तब यहाँ पे वो जो है डिसाइड कर रही होती है कि अब वो क्या करे, और यहाँ पे सभी लोग उसे वेडनेसडे के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस अपने अंकल फेस्टर से मिलने आई थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जहाँ पे वो लोग प्रेस में ये सवाल पूछने लगता है। तभी यहाँ पे वो जो है अपने असासिन को कॉल करती है और यहाँ पे कहती है कि क्या हुआ। जहाँ पे वो बोलता है कि सब लोग ठिकाने लग चुके हैं, बस 1939 पेशेंट्स अपने ठिकाने पे नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो अपने सामान को पैक कर रही होती है जाने के लिए, और यहाँ पे तभी उससे मिलने के लिए जूडी आ जाती है। तभी यहाँ पे जूडी उससे कहती है कि तुम मेरे कामों में मामलों में हाथ मत डुबाओ, मैं तुम्हारे मामलों में हाथ नहीं डुबाऊंगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें जो है एक्सपोज करके रहूँगी, मैं जो भी है मेरा बदला पूरा लूँगी। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, कर लेना जो भी करना है तुम्हें। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही बाहर जा रही होती है, तब यहाँ पे एक नर्स आके उसे जो है एक लेटर देती है, जहाँ पे उसमें डेड फ्लावर्स और आज तुम रात में मरने वाली हो, ऐसा कुछ मैसेज लिखा हुआ होता है, जो कि और किसी ने नहीं, टाइलर ने दिया होता है। जहाँ पे वो टाइलर के पीछे करने देती है, लेकिन वो टाइलर छुप जाता है उससे। फिर तब यहाँ पे वो जैसे ही स्कूल जाती है, वहाँ पे वो देखती है एनिट को। यहाँ पे एनिट और यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ वो बात कर रही होती है। तो यहाँ पे एनिट बोलती है कि तुम बात किससे कर रही हो। तब यहाँ पे वो उसके बात को रोकती है और यहाँ पे कहती है कि तुम जो है अब यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है, टाइलर तुम्हें मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो है टाइलर को पहले भी हराया है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि पहले टाइलर अलग था, अब टाइलर अलग है, तुम्हें जो है तुम्हारी बातें देख समझ के कहनी चाहिए। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो प्रॉब्लम है तो तुम करो, मुझसे मत कहो। जहाँ पे ये बोल के एनी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल का, जहाँ पे प्रिंसिपल बोल रही होती है कि द डे ऑफ द डेड है आज। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स देखें कि मैंने क्या क्या किया और वो मुझे कैसे याद करते हैं। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बैरी का। यहाँ पे बैरी जो है डांस कर रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि वो कैंप फायर में जाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि ये कौन है। जहाँ पे वेडनेसडे बताती है कि ये नया प्रिंसिपल है। तब यहाँ पे वो उसे कहती है कि बैरी को कि आप जो है ग्रेवयार्ड मत जाइए, वहाँ पे हो सकता है कि टाइलर अटैक करे। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, टाइलर अटैक नहीं कर सकता, मुझे शेरिफ्स ने बताया है कि वो शहर से बाहर है। जहाँ पे वेडनेसडे को पता होता है कि वो जो है शहर के बाहर नहीं है। तब यहाँ पे ये देख के वो बोलते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है इसे बाहर निकाला है बच्चों के मन से, उस प्रिंसिपल को। मैं नहीं चाहता कि वो जो है वो वापस से ये सारी चीज़ें करें। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि अभी और भी चीज़ें बहुत बुरी होने वाली है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पग और उसके डैड का, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि उसका जो है पेट चला जा चुका है स्लर। जहाँ पे वो बोलता है कि उसे ढूंढना ही होगा। जहाँ पे उसका डैड जो है उसे जो है एक हिसाब से कंफर्ट करने के लिए कहता है कि हम दोनों उसे ढूँढ लेंगे। यहाँ पे वो भी खुश हो जाता है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसी असासिन का, जिसे जूडी ने हायर किया होता है। जहाँ पे उसे जो है गटर में से आवाज़ें आने लगती है, जैसे वो गटर में हमें सीन दिखाया जाता है, वहाँ टाइलर बैठा हुआ होता है। तब यहाँ पे उसका डैड उसे विज़न में आता है और यहाँ पे कहता है कि देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगर तुम चाहो तो ये सारी चीज़ें बदल सकते थे, लेकिन देखो तुम्हारी मॉम अगर तुम्हें यहाँ पे इस हालत में देखती तो क्या सोचती। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी मॉम का नाम मत लो। तब यहाँ पे वो असासिन आ जाता है, जहाँ पे टाइलर हाइड बन के जो है उसे खा जाता है और यहाँ पे उसे ख़त्म कर देता है। तभी यहाँ पे स्लर भी आ जाता है, जो कि उसका नाश्ता कर लेता है उस
असासिन का और यहाँ पे उसे ख़त्म कर देता है और यहाँ पे उसकी जो है हड्डियों को भी नहीं छोड़ता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उसे जो है उस आदमी में जो असासिन है उसके अंदर से एक फ़ोटोज़ मिलती है यानी उसकी जेब से और यहाँ पे उस फ़ोटोज़ को देख के वो इमोशनल होने लगता है, पता नहीं क्यों? स्लैप तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो ईशा के जो है रूम में आई होती है और यहाँ पे उसके जो है कबर्ड्स और बाकी सारी चीज़ों को चेक करने लगती है। बेसिकली उसे जो है पता लग जाता है कि ईशा का जो है फ्रेंड हाइड था जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा करने लगती है। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा वो जो है थॉर्नहिल नाम के एक आदमी की जो है फाइल्स चेक करने लगती है। तभी यहाँ पे उसे जो है हाइट के बारे में पता लग जाता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है मोर्टिसिया की, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि प्रिंसिपल कहीं न कहीं आस-पास है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे वो जो है ब्राउन से बात करते हुए उसे आइडिया आ जाता है कि वो जो है सारे के सारे नाइट शिफ्ट्स के मेंबर्स को इकट्ठा कर सकती है और यहाँ पे वो जो है थिंक को एक काम दे देती है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पक और साथ ही साथ में उसके डैड का, जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि द डे ऑफ द डेड का इवेंट है, जहाँ पे पक चाहता था कि वो वहाँ पे जाए तो उसके डैड भी मान जाते हैं। तब यहाँ पे हमें पीछे दिखाया जाता है स्लर, जो कि उसी इवेंट में आ जाता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी करने वाला है। टाइलर को अरेस्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन जो है रेडियो के दौरान 1939 पेशेंट सुन रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो है थ्रॉन हिल की बुक पढ़ रही होती है और यहाँ पे उसे जो है एक एंटीडोट मिला होता है हार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तभी यहाँ पे उसके सामने आ जाती है एग्नेस, जहाँ पे वो उसे बताती है कि वो जो एनिमेट है वो कुछ प्लान कर रही होती है नाइट शिफ्ट के साथ। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सारे के सारे नाइट शिफ्ट इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पे वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि वो कैसे बचाएँ वेडनेसडे और एनिट को। तभी यहाँ पे वेडनेसडे भी आ जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें जो है मेरी मदद करनी होगी। मैंने जो है प्लान कर लिया है कि मैं जो है उसे कैसे रोक सकती हूँ। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि वो जो है द डे ऑफ द डेड के इवेंट में ज़रूर से आएगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है और किसी का नहीं, स्लर का, जहाँ पे स्लर जो है आते ही द डे ऑफ द डेड इवेंट में जो है सभी लोगों को खाने लगता है। जैसे ही पक को ये पता लगता है तो वो उसके साथ चला जाता है, जहाँ पे पक को वो पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे पक कहता है कि उसे वो जाने दे, क्योंकि उसने जो है बहुत मुश्किल से ये लाइफ वापस लाई है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के ज़रा पक भी इमोशनल हो जाता है और उसे छोड़ देता है और यहाँ पे पक खुद बाहर आ जाके कहता है कि अंदर कोई नहीं है। तभी यहाँ पे दूर से जो है पक का डैड भी उसे देख रहा होता है और यहाँ पे उसे जो है स्लर के ऊपर शक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मोर्टिसिया का, जहाँ पे उससे मिलने के लिए 1939 आई होती है और इसका नाम फ्रांसिक होती है, जहाँ पे वो होती है कि वो उसके बेटे हाइट को ढूंढने के लिए आई है। बेसिकली वो टाइलर की बात कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइलर भी आ चुका होता है इस इवेंट में, जहाँ पे थिंग उसे जो है पहला फुसला के जो है एक जगह पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वेडनेसडे और बाकी सारे लोग के आते हैं, जहाँ पे वो गुस्सा ला के जो है उसे हाइट में बदला देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो हाइट फॉर्म में आके जो है उन सबके ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ पे ढेर सारे अटैक्स करने लगता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है पहला फुसला के फिर से इंजेक्शन चुभाने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे दूसरी हाइड आ जाती है, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पे वो जो है टाइलर को लेके निकल जाती है। तब यहाँ पे मोटी से आती है और यहाँ पे कहती है कि वो उसकी मॉम है और हमने जो है डील कर रखी है, जहाँ पे वो जो है अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाएगी। जब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि वो हाइट लोग कभी भी झूठ बोल सकते हैं। तब यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, वो ये नहीं करेगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे के मॉम एंड डैड का, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो लोग वापस आ चुके हैं, वो दोनों भाई-बहन। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, मैंने भी देखा है उन्हें। जहाँ पे उसकी टाइलर की मॉम का नाम फ्रांसिक होता है और यहाँ पे स्लर का नाम आइज़ैक होता है और यहाँ पे दोनों जो है कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ईशा का, जहाँ पे वो देख रही होती है कि एनिट वेयरवुल्फ बन चुकी है और यहाँ पे फुल मून भी नहीं होता उसके बाद भी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।